नमस्कार। मैं ज्योतिर्विद नवीन उपाध्याय आप सभी दर्शकों का अपने चैनल एमपीवी ज्योतिष में स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे बुध देवता के राशि परिवर्तन के बारे में। 19 जुलाई 2024 को बुध देवता अपनी राशि बदल करके और सूर्य देव की राशि सिंह राशि में चले गए हैं और यह आगामी 22 अगस्त 2024 तक इसी राशि में रहेंगे। यानी कुल मिलाकर के एक महीने की जो समयावधि है, यह बुध देवता एक राशि में विद्यमान रहने का काम करेंगे। इस बुध के राशि परिवर्तन का धनु राशि के जातकों पर क्या प्रभाव होगा, इस चीज को हम इस वीडियो के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। धनु राशि में बुध देवता एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण ग्रह माने जाते हैं, क्योंकि बुध देवता आपके दशम भाव के स्वामी है, आपके कर्म क्षेत्र और प्रोफेशन भाव उसके स्वामी है। आपके जो भी कार्य क्षेत्र है, चाहे नौकरी है, बिजनेस है, व्यापार है, पार्टनरशिप का कार्य है, जो भी कार्य क्षेत्र है आपका, उस कार्य क्षेत्र को इंगित करने का कार्य बुध देवता करते हैं। इसके साथ साथ आपके बिजनेस और पार्टनरशिप को भी ये इंगित करते हैं, आपके दाम्पत्य जीवन को भी इंगित करने का काम बुध देवता करते हैं। तो आपके पार्टनरशिप के बिजनेस, दाम्पत्य जीवन और आपका जॉब और जॉब से रिलेटेड जितने भी क्षेत्र हैं, उन सारे क्षेत्रों को रिप्रेजेंट करने वाले बुध देवता आपके भाग्य स्थान में जाकर के विद्यमान जब हो जाएंगे, तो यह आपके लिए एक अत्यंत ही शुभ योग का निर्माण करेगा और आने वाले आगामी एक महीने के अंतर्गत यह आपको काफी सकारात्मक रूप से परिणाम देने का कार्य करेगा। पराशरीय राजयोग में सबसे बड़ा राजयोग माना जाता है धर्म कर्माधिप योग, यानी कि यदि कर्म भाव का स्वामी धर्म भाव यानी भाग्य भाव पर आ जाता है, तो इस योग को धर्म कर्माधिप योग कहते हैं। बुध देवता आपके कर्म क्षेत्र के स्वामी हैं और यह भाग्य स्थान पर आकर के विद्यमान हो गए। तो जब भाग्य स्थान पर विद्यमान हो गए, तो कहीं न कहीं यह आपके कर्म क्षेत्र से संबंधित जो भी जीवन का क्षेत्र है, उसमें आपके लिए भाग्य के फुल सपोर्ट को दिखाने का काम करेंगे। जो भी आपका कार्य क्षेत्र है, अथवा आप किसी कार्य की तलाश कर रहे हैं, नौकरी की तलाश कर रहे हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, वो आपका डिजायर फुलफिल नहीं हो पा रहा है, कोई भी कमीशन बेस्ड कार्य करते हैं अथवा कोई भी जीवन का ऐसा कार्य करते हैं जिसमें आपको सफलताएं नहीं मिल पा रही हैं, तो बुध देवता के सहयोग से आपको कार्य क्षेत्र से संबंधित उन कठिनाइयों का निदान होकर के आपके लिए सफलता का सूचक योग बनने का काम करेगा, क्योंकि आपके कर्म भाव प्रोफेशन भाव के स्वामी आपके भाग्य स्थान पर आकर के विद्यमान हो गए। यानी कि कर्म क्षेत्र से, प्रोफेशन के क्षेत्र से, आपके जॉब के क्षेत्र से, सर्विस के क्षेत्र से और बिजनेस के क्षेत्र से संबंधित कोई भी आपकी कठिनाइयां चली आ रही थी, तो वो कठिनाइयां दूर हो जाएंगी और भाग्य का फुल सपोर्ट अब आपको देखने को मिलेगा बुध देवता के परिणाम स्वरूप। तो बुध देवता ये आगामी एक महीने के अंदर आपके लिए कार्य क्षेत्र के दृष्टिगत काफी अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे। कार्य क्षेत्र के साथ साथ ये आपके दाम्पत्य स्थान के भी स्वामी। अभी तक आपने अनुभव किया होगा कि आपके दाम्पत्य जीवन, आपके पार्टनरशिप और बिजनेस में कहीं न कहीं कुछ न कुछ परेशानियां अवश्य रही होंगी, क्योंकि आपके सप्तम भाव के स्वामी बुध देवता अष्टम भाव से गोचर कर रहे थे। अष्टम भाव टेंशन डिप्रेशन का है और जीवन में आने वाली तमाम बाधाओं का और कठिनाइयों का है। तो आपने अनुभव किया होगा कि पार्टनरशिप का जो आपका बिजनेस था, कहीं न कहीं मंदा पड़ गया था। आपका बिजनेस, उसमें लॉसेस आपको देखने को मिल रहे थे। आपके पारिवारिक जीवन में जो संबंध थे, उसमें कहीं न कहीं आपको कुछ न कुछ कठिनाइयां अवश्य देखने को मिल रही होंगी। तो इन सारी बाधाओं का निदान हो करके और आपके दाम्पत्य जीवन में एक खुशहाली का संचरण होगा, बिजनेस में नया ऊर्जा आएगा, लाभ की स्थिति शनैः शनैः बढ़ने लगेंगी। आगामी एक महीने तक आपके लिए बिजनेस के दृष्टिगत काफी अच्छा अवसर देखने को मिलेगा।
तो कुल मिलाकर के बुद्ध देवता आपकी बिजनेस में भी तीव्रता लाने का काम करेंगे और लाभ की स्थिति में भी यह तीव्रता लाएंगे। बुद्ध देवता भाग्य स्थान पर होते हुए ये आपके तृतीय भाव पर यानी कि साहस पराक्रम के भाव पर दृष्टिपात करेंगे। जब भी साहस पराक्रम के भाव पर बुद्ध देवता दृष्टिपात करेंगे तो कहीं न कहीं आपके अंदर ये साहस, शौर्य, ऊर्जा, उमंग, जोश और आपकी कार्यशीलता में अभिवृद्धि लाने का काम करेंगे। आपका आत्मबल गिर गया था, आत्मविश्वास गिर गया था, तो उस आत्मबल और आत्मविश्वास में आप ऐसा पाएंगे कि अभिवृद्धि हो रही है। कोई आपके अंदर एक डर बैठा हुआ था, किसी नए कार्य की शुरुआत आप करना चाहते थे और किसी डर और भय के चलते आप उस कार्य को नहीं शुरू कर पा रहे थे, तो आपका वह डर दूर हो जाएगा और डर दूर होकर के आपके लिए कार्य सिद्धि के नए अवसर आपको देखने को मिलेंगे। तो आपके द्वारा किए जाने वाले कार्यों में आपके साहस, शौर्य, ऊर्जा, उमंग की अभिवृद्धि के द्वारा सफलता के योग भी बुद्ध देवता के द्वारा देखने को मिल रहा है। कुल मिलाकर के बुद्ध देवता का यह जो गोचरीय प्रभाव है यह 19 जुलाई से लेकर के और 22 जुलाई 2024 के बीच में धनु राशि के जातकों के लिए एक अत्यंत ही शुभत्व की स्थिति लाने का काम करेगा और इसके आपके बहुत सारे शुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। विशेष करके आपके कार्य क्षेत्र में, आपके बिजनेस के क्षेत्र में, आपके वैवाहिक जीवन के क्षेत्र में, पार्टनरशिप के व्यवसाय के क्षेत्र में और जीवन के झंझावातों से निबरने में भी ये आपको सहायता अवश्य करेगा, क्योंकि आपके आत्मबल, आत्मविश्वास में वृद्धि करने का काम करेगा। बुद्ध देवता वाणी के भी कारक है, तो इस समय आप की वाणी अत्यंत ही प्रभावशाली रहेगी। आपकी वाणी समाज में सुनी जाएगी और किसी भी समस्या का निदान आप अपने वाणी के प्रयोग के द्वारा अवश्य करने में सक्षम हो सकते हैं। जिनकी कुंडली में बुद्ध की स्थिति थोड़ी सी कमजोर है, उनको बुधवार के दिन गणेश भगवान का दुर्वांकुर से सहस्त्रार्चन कर लेना चाहिए। इससे बुद्ध की स्थिति मजबूत हो जाएगी और यदि आपके व्यापार में कठिनाइयां आ रही हैं, लगातार लॉसेस हो रहे हैं, तो वो लॉसेस आपको बेनिफिट्स में तब्दील हो जाएंगे और हर प्रकार से आपके लिए व्यापारिक लाभ की स्थिति बनेगी, व्यापारिक लाभ का योग बनेगा। तो यह उपाय करके आप अपने व्यापारिक लाभ को बढ़ाने का भी काम कर सकते हैं और मंदे बुद्ध को आप तेज करने का भी काम कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।